अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो का जो कंटेंट है वो आईकॉम पार्ट 1 बिज़नेस मैथ, जिसको बीएमबी बोलते हैं, बिज़नेस मैथ पेपर चैप्टर 1 बिज़नेस अर्थमेटिक, और इसकी जो एक्सरसाइज 1.2 है, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वो आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन प्रपोर्शन टू रेशोज़ आर इक्वल। प्रपोर्शन में टू रेशोज़ जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, जैसे ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी है। तो प्रपोर्शन में दो रेशोज़ जो हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। द साइन ऑफ प्रपोर्शन इज़, ये जो 4 डॉट्स हैं ये साइन ऑफ प्रपोर्शन है, ओके। जैसे ऊपर क्वेश्चन जो 1 है उसको मैं इस तरह से लिख के भी आपको बता देता हूँ, जैसे ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, एवरी प्रपोर्शन कंसिस्ट्स ऑफ 4 टर्म्स। जैसे यहाँ पर मैंने ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी लिखा, तो यहाँ पे देखें तो ये 4 टर्म्स हैं। तो डेल्टा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। एवरी प्रपोर्शन में 4 टर्म्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 4 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बेटा, द मिडल टर्म्स ऑफ एवरी प्रपोर्शन आर इक्वल। यानी कि जैसे ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी, तो ये जो मिडल टर्म्स हैं, द मिडल टर्म्स ऑफ एवरी प्रपोर्शन आर कॉल्ड, इसको हम मीन्स कहते हैं। मिडल टर्म बी एंड सी, ये दो वैल्यूज़ हैं, दो टर्म्स जो हैं, इसको हम मीन्स बोलते हैं, ओके। और ये जो ए और डी जो साइडों वाले हैं टर्म्स, इसको हम एक्सट्रीम बोलते हैं, ओके। अब देखें क्वेश्चन नंबर, इसका जो 5th पार्ट है वो कर लेते हैं, ओके। 5th पार्ट, द अपर एंड लोअर टर्म्स एज रिगार्ड टू पोजीशन ऑफ अ प्रपोर्शन आर कॉल्ड। अब लोअर एंड अपर जो टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ए और डी जो हैं, इनको हम एक्सट्रीम कहते हैं, ओके, बीटा ऑप्शन। 6th पार्ट, द रूल अपलोड्स इन एवरी प्रपोर्शन इज सम ऑफ मीन्स एंड सम ऑफ एक्सट्रीम्स आर इक्वल। सम नहीं होता। डिफरेंस ऑफ मीन्स एंड डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम्स आर इक्वल, नो। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आर इक्वल, तो ये बिल्कुल ठीक है। यानी कि प्रपोर्शन में ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी, ए डी जो है वो इज इक्वल टू बी सी होता है। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो इस तरह इसकी ये चार्ली ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब देखें इसका 7th पार्ट, इन अ डायरेक्ट प्रपोर्शन बोथ द क्वांटिटीज कंसर्न्ड मूव इन। डायरेक्ट प्रपोर्शन में सेम चेंज होता है, यानी कि जो उसमें वैल्यूज़ होती हैं उसमें सेम चेंज आता है, तो ये सेम डायरेक्शन में होते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। इन इनवर्स प्रपोर्शन बोथ द क्वांटिटीज मूव्स इन सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट, अननोन, नॉन डायरेक्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में दोनों जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, ओके। इसके बाद क्वेश्चन देखें 9, तो इन कंपाउंड प्रोपोर्शन देयर एग्जिस्ट इक्वलिटी ऑफ, इसमें दो से ज़्यादा प्रोपोर्शन, दो से ज़्यादा रेशोज होती हैं। इन कंपाउंड प्रोपोर्शन देयर एग्जिस्ट इक्वलिटी ऑफ मोर देन टू रेशोज, मोर देन टू रेशोज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द लेस द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स द लोअर द अमाउंट ऑफ बिल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जैसे टेलीफोन कॉल्स कम होगी जिस तरह से, तो जाहिर बात है कि जो अमाउंट ऑफ बिल है वो भी कम होगा। तो ये सेम डायरेक्शन में है, तो यानी कि कम डायरेक्ट प्रपोर्शन है। बीटा ऑप्शन इसकी डायरेक्ट प्रपोर्शन है। इसके बाद क्वेश्चन देखें 11, इफ़ वर्कर्स आर टू बी इंक्रीज्ड टू कंप्लीट अ जॉब इन शॉर्टर पीरियड, द क्वांटिटीज वर्कर्स एंड पीरियड आर। देखें, वर्कर्स अगर हम ज़्यादा कर दें तो जो काम है वो कम टाइम में मुकम्मल हो जाएगा। ज़्यादा आदमी होंगे तो वो ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा काम करेंगे, यानी कि टाइम कम लगेगा।
तो इफ़ वर्कर्स आर टू बी इंक्रीज टू कंप्लीट अ जॉब इन शॉर्टर पीरियड, द क्वांटिटीज वर्कर्स एंड पीरियड आर, ये डायरेक्टली तो नहीं हो सकते, प्रोपोर्शनली भी नहीं है, इन्वर्सली रिलेटेड है ये। ओके, जैसे जैसे वर्कर ज़्यादा करते जाएंगे टाइम जो है वो कम लगेगा। ओके, तो ये इन्वर्सली रिलेटेड है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इन्वर्सली रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ए ओवर बी इज इक्वल टू बी ओवर सी, सी ओवर डी इज इक्वल टू डी ओवर ई एंड सो ऑन। देखें यहाँ पर ये ए ओवर बी के बाद बी से स्टार्ट हो रहा है, बी ओवर सी, फिर सी से स्टार्ट हो रहा है, सी ओवर डी, फिर डी ओवर ई। तो ये एक कंटिन्यूड प्रोसेस है, यानी कि इसमें अब सेम चेंज आ रहा है, तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है बेसिकली। ओके, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, जिस तरह से आप ए रेशो बी, फिर बी रेशो सी, फिर सी रेशो डी और फिर डी रेशो ई, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, जो कि डेल्टा ऑप्शन है बेटा। क्वेश्चन देखते हैं 13, इफ़ 50 पर्सन्स मेड 500 टेबल्स इन 5 डेज, द रेट ऑफ प्रोडक्शन पर वर्कर पर डे, यानी कि रेट ऑफ प्रोपोर्शन बताएं पर वर्कर पर डे के हिसाब से। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक पर्सन 50 पर्सन हैं टोटल, 500 टेबल्स बनाते हैं। तो अगर मैं 500 को 50 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 10। ये 10 जो है ना, 10 टेबल एक आदमी बनाता है पर पर्सन, 10 टेबल जो है पर पर्सन बना रहे हैं। ओके, अब कितने दिनों में वो बना रहे हैं? 5 डेज में। 10 टेबल जो हैं एक आदमी 5 डेज में बना रहा है, तो 10 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 2 टेबल एक आदमी एक दिन में बनाएगा। द रेट ऑफ प्रोडक्शन पर वर्कर पर डे, एक वर्कर जो है पर डे जो है वो 2 टेबल्स बनाएगा। समझ रहे बात आप? ओके, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बीटा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 14 है, द एक्सपेंस ऑफ 40 पर्सन फॉर 10 डेज इन अ होटल इज़ 1 मिलियन रुपीज़, द पर डे पर पर्सन एक्सपेंसेस। 1 मिलियन मीन कि 10 लाख है, तो 10 लाख जो है 1000 यानी कि, तो इसमें अब हम पहले ये फाइंड करते हैं कि 40 पर्सन हैं टोटल, 10 डेज़ में वो इतना एक्सपेंस कर रहे हैं। 10 डेज़ में पहले मैं फाइंड करता हूँ कि 1 डे में कितना एक्सपेंस है। 0 से 0 कैंसिल हुआ तो 100,000 मीन्स के 1 लाख एक दिन में एक्सपेंस है। अब ये जो 1 लाख एक्सपेंस है एक दिन का, ये 40 पर्सनस का एक्सपेंस है, दिया हुआ है उन्होंने 40 पर्सनस। अब एक पर्सन का जब एक्सपेंस फाइंड करना है तो हम इसको डिवाइड करेंगे 40 के साथ। तो इसको आप डिवाइड करें कैलकुलेटर पे, यानी कि 1 लाख डिवाइड बाय 40, तो ये 2500 आ जाए। 2500 पर डे ओके एक्सपेंस है स्टूडेंट का और उस पर्सन का जी। तो 2500 इसकी करेक्ट ऑप्शन है बीटा। ओके बेटा, समझ आ रही है आपको? नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, तो इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3 एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 3:5, तो ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करना है। तो ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, ए रेशो बी रेशो सी। ए रेशो बी में हम 2:3 लिख लेते हैं और बी रेशो सी की वैल्यू 3:5 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 से, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 किया 6, 3 3 9 आ गया और 3 5 15 आ गया। अब देखें ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 के टेबल पे ये कट हो रहा है, तो 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15। तो 2 3 5 जो है इसका आंसर है, 2:3:5। तो अल्फ़ा ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है बेटा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 16, इफ़ इन अ प्रॉब्लम वी आर गिवन ए रेशो बी प्रपोर्शन 3:4 एंड बी रेशो सी इज प्रपोर्शन 5:7, देन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये कौन सी एग्जाम्पल है जी? ये आपके पास कंटिन्यूड प्रपोर्शन की एग्जाम्पल है। ए रेशो बी दिया हुआ है, यानी कि 2 प्रपोर्शंस हैं,
ओके, दो रेशो के दरमियान प्रपोर्शन है, फिर यहाँ पर भी दो रेशो के दरमियान प्रपोर्शन है। तो ये बेसिकली जो 16 क्वेश्चन है ये आपका दो से ज़्यादा यानी कि रेशोज़ हैं, तो ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन है बेटा। ओके, तो ये आंसर है आपका चार्ली ऑप्शन। ओके, इसके बाद देखें यानी कि आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ए रेशो बी प्रपोर्शन 3:4। और तो वैसे तो जो कंपाउंड प्रपोर्शन है उसमें भी दो से ज़्यादा ही रेशो होती हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह से है कि हम ए को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4a इज़ इक्वल टू 3b, और यहाँ से हम फाइंड करेंगे बी रेशो सी की वैल्यू 7b इज़ इक्वल टू 5c। ठीक है, तो फिर आगे ए रेशो बी फिर रेशो सी, इस तरह करके हम लिखेंगे इस तरह करके। तो ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन की वैल्यू जो है क्वेश्चन है बेसिकली। ओके, अच्छा, इसके बाद देखें मेजर टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन आर 4 हैं। प्रपोर्शन की 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन, नंबर 2 पे इनवर्स प्रपोर्शन, नंबर 3 पे कंपाउंड प्रपोर्शन, नंबर 4 पे कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो इसकी प्रपोर्शन की 4 टाइप्स हैं, मेजर टाइप्स। इसके बाद क्वेश्चन देखें 18, इंक्रीज इन मैन पावर ब्रिंग्स डिक्रीज इन टास्क टाइम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जब मैन पावर आप बढ़ाएंगे तो जो टास्क टाइम है वो कम हो जाएगा। तो ये कौन सी एग्जाम्पल है, ये आपके पास प्रपोर्शन की एग्जाम्पल है जी। ओके, यानी कि ये इन्वर्स प्रपोर्शन की एग्जाम्पल है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2:7 प्रपोर्शन क्वेश्चन मार्क 449। तो मैं यहाँ पे जो है ना 2:7 प्रपोर्शन x लिख लेता हूँ। 7 को x से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 49 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 49 करें और 7 मल्टीप्लाई बाय x करें। 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू है 7 7 ज़ार 49, 7 2 ज़ार 14, तो x की वैल्यू जो है वो 14 आ जाएगी, बीटा ऑप्शन। ओके बेटा, इसको भी सिंपल सॉल्व कर लें, x को इधर ले जाएं, 35x 125 को 127 से मल्टीप्लाई कर लें। 35 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से कटिंग कर लें। 7 1 ज़ार 7, 7 5 ज़ार 35, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, तो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 25। तो इस तरह से हमारे जो है ये MCQs कंप्लीट होते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी मुझसे पूछें। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी ICOM से रिलेटेड चीज़ें मैं अपलोड करूं तो आपको मिलती जाएं। तो अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।